यहाँ पर एक खुदा के दास से पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक परमेश्वर का जो दास है उसके जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। जैसे मूसा के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर का भय उसके जीवन में हम देखते हैं। मूसा चाहता तो उसे सेवकाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी परवरिश कहाँ पर हुई थी? फिरौन के राजमहल में हुई थी। मखमल के गद्दों में सोने वाला व्यक्ति था और एक अच्छा योद्धा भी था और एक अच्छा क्या था, क्या बनाने वाला? बिल्डिंग, घर। जो रामसेस नगर है मूसा ने खुद फिरौन के लिए बनाया था। हालेलुया। तो वो ऐसा आराम की जिंदगी आराम से मिस्र में जी सकता था, उसे कोई जरूरत नहीं भी। पर उसने ऐसा आराम की जिंदगी को छोड़कर कौन सा रास्ता चुना? परमेश्वर के काम का, परमेश्वर के लोगों को गुलामी के देश से लेके उनके वादे के देश में पहुंचाने के लिए, इस सेवा के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसे करने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या है? मूसा का उदाहरण। और मूसा के बारे में जो हम देखते हैं, मूसा एक ऐसा सेवक हुआ जिसने परमेश्वर को सलाह भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? खुद हमें सलाह देता है, पर मूसा एक ऐसा प्रभु का दास था जो परमेश्वर को खुद सलाह दिया। जब क्या परमेश्वर कहता है, मैं इन्हें नाश कर दूंगा, मूसा क्या बोलता है? समझाते हैं परमेश्वर को, सलाह देता है। क्या लोग कहेंगे? वो मिस्र की गुलामी से लेकर जंगल में मार दिया। हालेलुया। कैसा रिश्ता मूसा का परमेश्वर का। इसीलिए यहोशू बोलता है, देख जैसे मैं उससे बातें करता था, जैसे हम एक दोस्त की तरह रहते थे, एक बाप बेटा की तरह रहते थे, जब तू मेरे साथ चलेगा तो मैं भी वैसा ही तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, जो एक प्रभु का दास जब परमेश्वर नियुक्त करता है, एक सेवक को नियुक्त करता है, तो प्रभु क्या कहता है? वो जो प्रभु ने कहा उसके अनुसार करने वाला भी होना चाहिए। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का जन जब किसी कार्य के लिए मैं और आप नियुक्त किए जाते, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का एक लक्ष्य है, एक मकसद है। और जब हम उसकी आवाज को सुन के उसके अनुसार चलते हैं तो क्या है? हम उसके जन कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम किसको देखते हैं? अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने कुटुंबियों को, अपने घर को, अपने देश को छोड़कर कहां चला जा? जिस देश को मैं तुम्हें तुझे दूंगा। हालेलुया। कोई आदर्श नहीं, कोई पता नहीं, पर एक परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम क्या है? चल देता। हालेलुया। तो उसको क्या पता है? आवाज किसने मारी है? परमेश्वर ने मारी है। तो कहने का मतलब कि एक जो खुदा का जन है, परमेश्वर का दास है या परमेश्वर का जन है, वो उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार क्या है? चलने वाला होना चाहिए। कई बार मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे जो नजदीक होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कई बार परमेश्वर कहता है इससे थोड़ा अलग हो जाए। अब्राहम कोई प्रकार उसका जो कलेजे का टुकड़ा जिसको कहते हैं क्या है? उसका बेटा, उसको मान लिया। उसकी आवाज को सुनकर उसने क्या है? ना तो नहीं किया, तुरंत उसी आनंद के साथ, खुशी के साथ उसकी आवाज को सुनकर जैसे उसने कहा वैसे करने के लिए वो राजी हो गया। उसने कितना संघर्ष से मिला था, कितना समय अब्राहम ने इंतजार किया, पर एक आवाज परमेश्वर ने मारी। कोई खुदा ने आवाज मारी है, मैं वैसा ही। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमसे कहता है ये मुझे दे, हम कई बार क्या कर देते हैं? हमको सवाल। और अब्राहम को पता था, एक बात जानता था, परमेश्वर ने एक मुझसे वादा किया है, मैं तेरे आंसू को क्या है? बालू के किनके के समान जिनकी गिनती नहीं हो सकेगी। और
जो परमेश्वर ने दिया है उसको पता था, उसने इंतजाम कर रखा है, क्योंकि ये है वाचा का पुत्र है, वादे का पुत्र है, इसको खो नहीं सकता। उसकी आवाज के अनुसार अब्राहम आगे चल रहा है। हालेलुया। कई बार जो परमेश्वर हमें और आपको जो चीजें देता है, जो आशीष देता है, जब परमेश्वर के लिए आवश्यकता पड़े तो क्या है, हमें देने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा समय किसी भी तरीके से। जब यहाँ पर हम देखते हैं किसके बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिश्ता था, आमने सामने बात होती। हालेलुया। क्यों होती थी? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर का उसका रिश्ता बड़ा ही नजदीकी का। हालेलुया, हालेलुया। और कभी भी हो परमेश्वर के वाचा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के विरोध में कभी नहीं गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसके रास्ते में वो चलता गया। जैसे हम दानियल के बारे में देखते हैं, जब दानियल को 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं दानियल जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जो परमेश्वर के कानून में है उस कानून से अलग नहीं जाता। हालेलुया। कहां पर जाना पसंद करता है? 3 अध्याय में कौन सी कहानी है? वहां पर देखते हैं कि दानियल जो है, सदरक मेशक और दानियल दोनों ने कभी भी वो वचन के अनुसार वहां पर जाना, संघर्ष में, आग की भट्टी में, शेरों की बात में जाना पसंद किया। पर क्या है, परमेश्वर के वचन से इधर, जैसे यहोशू को बोलता है, क्या बोला यहोशू को, मेरे वचन के दाएं बाएं नहीं मिलना। वैसे ही हम क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को हम देखते हैं, एक कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन के उससे अलग नहीं हुए, और हम इनके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत और बड़े चमत्कार कामों को देखते हैं। जब आज मैं और आप भी जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर जो परमेश्वर कहता है वैसा करते हैं, तो अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में हम एक बड़ी बेदारी को देखते हैं और परमेश्वर के अद्भुत और बड़े चमत्कार कामों को देखते हैं। तीसरा बात क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था से दाएं बाएं ना मुड़ना। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने जब 17 साल की उम्र क्या दिया, एक दर्शन दिया। मैं कुछ सेवक जो है उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, जो उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया अपने कार्य के लिए, और कैसे प्रभु में वो फेथफुल रहे, परमेश्वर के साथ कैसे वफादार रहे, और कैसे परमेश्वर ने उन्हें कामयाब किया। उनके सामने बहुत सारे ऐसे मौके आए, संघर्ष आए, तकलीफें आई, पर उनकी निगाह किसकी तरफ थी? परमेश्वर की तरफ थी। यूसुफ एक 17 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया, कौन सा दर्शन दिया? उसको एक राजा बनाने का। अपने उसके भाई भी उसे पहला स्वप्न में किया है कि वो क्या है, अपने खेत में फूले बांध रहे हैं, और उसके भाई के 2 फूले हैं उसे चारों तरफ घेर के उसे क्या कर रहे हैं? दंडवत करे। दूसरा सपना क्या देखा? सूर्य और चांद और 11 तारे क्या हैं? उसे दंडवत करते हैं। यानी कि ऐसा समय आएगा कि तू एक रात एक अच्छी पदवी में जाएगा, और तेरे भाई, तेरे पिता भी तुझे जाके दंडवत करेंगे। और ये सपना परमेश्वर ने एक बचपन की उम्र में दे दिया। अब यूसुफ को पता था किसने बात किया है? परमेश्वर ने बात किया। और जब मेरे अजीजों, आपके और मेरे जीवन में एक दर्शन आ जाएगा, एक लक्ष्य आएगा, तो उसी दिन से हमारा संघर्ष शुरू हो जाएगा। जिसके जीवन में कोई दर्शन नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, आराम से अपनी लाइफ को जिएगा। पर जिस दिन यूसुफ को दर्शन मिल गया, क्या हो गया? दर्शन मिलते ही, दर्शन किसका मिला? राजा बनने का। गया कहां पर? गुलामी में, कुएं में। सबसे पहले क्या है? कुएं में डाल दिया। अब यूसुफ भी सोचता होगा एक कौन सी कुर्सी है? हालेलुया। किस कुर्सी का सपना दिखाया और कहां पर मुझे छोड़ दिया गया, पर अपनी जुबान को चुप रखा।
हालेलुया। उसके बाद में वहां से किसी तरह से निकला, कहां पर गया? गुलामी की इस्माइल हाथ में बेचा गया और आगे गुलामी में। राजे का सपना मिला और गुलामी की जिंदगी। पर यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था से हम जब उसका इतिहास पढ़ते हैं तो क्या है? कभी दाएं और बाएं नहीं मुड़ा। हालेलुया। यहां तक कि उसके सामने पाप आया। और जब यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं ना, और पोतीपर की पत्नी के बारे में, तो पोतीपर की पत्नी के बारे में हम देखते हैं कितनी सुंदर थी, पर यूसुफ उससे कहीं अधिक ज्यादा सुंदर था। यहूदी लोग क्या है दुनिया में? सबसे सुंदर लोग। हालेलुया। पर क्या है? वहां पर पाप के साथ उसने समझौता नहीं किया, उससे भागा। उसके सामने मौका था पर उसको अपना दर्शन पता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन सा दर्शन दिया है कि देख, तू अगर इस दर्शन को, इस टारगेट को पूरा करना है तो दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, सीधा ही जाना है। हालेलुया। पर यूसुफ ने जेल में जाना पसंद किया, गलत दोष लगा के जेल में गया, पर परमेश्वर वहां पर उसे ब्लेस करता रहा। हालेलुया। इन दुख भरे जीवन में कभी भी यूसुफ ने शिकायत नहीं की, ये मेरे लाइफ में क्या हो गया, तूने कैसा दर्शन दे दिया, मैं तो उस संकट में पड़ गया। पिछले दिनों में मेरे चर्च में एक बहन नहीं आई और मुझे पता लगा, और वो ऐसा परिवार था जिसके भाई को प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया। उस बहन को क्या होगी? पेट में पथरी आगे अचानक स्कैन कराया और बोला प्रभु ने मुझे ठीक करके नहीं रखा, मुझे कोई आराम नहीं मिला। और मुझे एक विश्वासी बहन ने बताया कि पास्टर जी वो मार्केट में मुझे मिले थी। मैंने कहा इस वर्ष संडे को नहीं आए। कहती, वो कहते हैं हमें कोई आराम नहीं मिला। वो क्या भूल गए? वो जो एम्बुलेंस में लेके संस्कार करने के लिए अपने भाई को जा रहे थे, वो चमत्कार भूल गए। अब क्या है? पथरी उनके दिमाग में चल रही है। मैंने उस बहन के पास गया घर में, मैंने उसको लाजर की स्टोरी सुनाई। हालेलुया। लूका 16 निकाला। मगर लाजर की कैसी जिंदगी थी, धनवान की कैसी लग्जरी लाइफ थी। एक समय न्याय हुआ और लाजर परमेश्वर के साथ खेत खेल रहा, जूठन खा के अपना पेट भरा, पर शिकायत नहीं की प्रभु मैं तो तुझे मानता हूं, इस हालात में क्यों? एक समय आया, हालेलुया, लाजर कहाँ था और धनवान कहाँ था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो बहन समझ गई और इस संडे को चर्च में आई और पश्चाताप किया। तो कहने का मतलब यूसुफ यहाँ पर क्या है? यूसुफ अपनी जबान को बंद कर रखा। परमेश्वर ने दर्शन दिया, मेरा काम क्या है? उससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, इंतजार करना है, समय लग जाएगा पर परमेश्वर जरूर मेरी लाइफ में वो दिन लेके आएगा। और एक समय आया जब वो परमेश्वर की व्यवस्था से दाएं और बाएं नहीं मुड़ा, परमेश्वर ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई बार हम जब शुरू में प्रभु में आते हैं, हमारे दर्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जैसे हमारा संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे दर्शन खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। मैं कानपुर में एक मेरी एज के भाई थे और बड़े उत्साह को मैंने उनके जीवन में देखा सेवकाई में। और एक समय में सुसमाचार प्रचार करते समय ना, एक गांव में जब गए तो कहते प्रभु मैं इन लोगों को कैसे बताऊं। एक सांप जा रहा था, काला सांप, कोबरा, हाथ में पकड़ के गोल गोल घुमाने लगा। लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उसको सारे में रख दिया, चुपचाप सांप बैठा रहा और सुसमाचार प्रचार किया उसने। पर एक समय आया तो मुझे कहीं पर रेडी पे काम करते मिला। मैंने कहा उदेश भाई ये क्या हो गया? कहते बॉस पर्सन हाथ खड़े हो गए। क्या हो गए? हाथ खड़े हो गए। बॉस बहुत हो गए, बहुत संघर्ष हो गए, इतना तंग वाली जिंदगी मैं नहीं जी सकता। हालेलुया। कहता जो यीशु मसीह के पास आने के बाद भी अगर सेवकाई में तो संघर्ष है तो मुश्किल है। कहने का मतलब क्या है? जब सब कुछ आसानी से मिले तब हमने अपने दर्शन को पूरा करना है, पर जब थोड़ा सा संघर्ष आ जाए तो हम उस सेवकाई को छोड़ दें। हालेलुया। पर बाइबल में जिन्होंने अंत तक, बाइबल क्या कहती है? जो लास्ट सांस तक वफादार बनी रहेगा वो जिंदगी का मुकुट पाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। यही दोष शैतान ने किस पर लगाया था? अय्यूब। चौथा पॉइंट क्या है? परमेश्वर के दास का एक परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ, एक बहुत गूढ़ा संबंध होना चाहिए, जिस पर परमेश्वर फक्र करता हो, चैलेंज करके कहता हो जो मर्जी कर लो ये मेरा है, ये कभी हिल नहीं सकता। यही चैलेंज क्या है? शैतान ने एक दोष लगाया, अय्यूब तो तेरी उपासना इसलिए करता है कि तूने उसे बरकत दे के रखी है। क्या दे के रखी है? बरकत लेके रखी है। सब कुछ उसे बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, अच्छे से उसका जीवन चल रहा है, इसीलिए वो तेरी उपासना करता है। थोड़ा सा दुख दे दे वो तुझे भूल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े गर्व से कहा, जा मैं तेरे हाथ में उसका जीवन को छोड़कर सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। अय्यूब मेरा जन है। परमेश्वर गवाही दे रहा है, ये मेरा है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन से जब हमारा रिश्ता उसके साथ हो जाता है, परमेश्वर घमंड करता है, ये मेरा है, चाहे दुख आ जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, पर ये हिलने वाला नहीं। अय्यूब का लिखा है सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या है? अय्यूब का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। उसने 2 शब्द में कहानी को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, और उसका नाम एक समय आया कि अय्यूब जो दुख का समय निकाला था, परमेश्वर ने सब कुछ उसे कैसे दिया? कैसे दिया? कितने गुना दिया? 2 गुना। इसलिए पत्नी को नहीं खत्म किया, पत्नी एक ही परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। उसे खत्म कर देता तो भी और उसको ही बढ़ा के देना पड़ता ना। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है अय्यूब के बारे में परमेश्वर घमंड करता है। हालेलुया। क्या करता है? घमंड करता है, मेरा दास अय्यूब है, जाके तू सब कुछ तेरे हाथ में, तू एक बात बोलता है ना, ये उन बरकत दे के रखती, इसलिए तेरी उपासना करता है। हालेलुया। आज कई बार हम भी जब सेवकाई में निकलते हैं, बड़ा संघर्ष का जीवन होता है, और संत पौलुस एक बात बताता है, क्या तंगी, क्या परेशानी, क्या भूखमरी, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। मैं कानपुर में एक पास्टर से मिला, उसका परमेश्वर इतने अद्भुत बड़े चमत्कार उनके द्वारा करता है, पर ऐसा समय वो गुजार रहे थे कि पत्तियों के खा खा के अपना पेट भर रहे थे, और उनके लाइफ में देखिए परमेश्वर के काम, पर संघर्ष कैसा लाइफ में ना, पर किसी से कुछ कहते नहीं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यहोशू कहते, परमेश्वर ने यहोशू के ही जी कहा, जैसे मैं तेरे दास अपने दास मूसा के साथ रहा, तू भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वैसे मैं ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू को पता था इस्राएलियों को संभालना इतना आसान नहीं है, और उसको पता था अब परमेश्वर ने बोला है, अब मैं इनको संभाल सकता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर का हाथ उस पर आ गया, वही यहोशू वादे के देश में उसको लेके जाता है। कैसे जाता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। कई बार हम इस्राएलियों के बारे में बहुत गलत टिप्पणियां कर जाते हैं। इस्राएली क्या है? बहुत 40 साल का जंगल में जिसका जीवन हुआ होगा, जो 5 साल का निकला होगा, सामने मरुभूमि, लड़ाई, सांप बिच्छू, कैसा माहौल होगा उनका? कभी खाने को नहीं, कभी पीने को नहीं। हालेलुया। आज हम कहते हैं ऐसे लोग हो गए थे, आज हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए ना, एक दिन ना रिचार्ज करने का कुछ साधन मिले, हमारे फेफड़े लाल हो जाए। हालेलुया। तो उन इस्राएलियों ने कैसा अपना समय, उस समय में कैसे उन्हें निकले होंगे? हालेलुया। हालेलुया। हर समय मरुभूमि, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 6 दिन का नहीं, सीधा कितने साल का समय था? 40 साल का बंदा यहाँ 6 महीना संकट में आ जाए तो बैकस्लाइड हो जाता है, छोड़ पुरानी जिंदगी काफी। इसीलिए उनको भी याद आने लगता था मिस्र की रोटी।
हालेलुया। आज हम भी मेरे अजीजों कई बार जब हम विश्वास का कदम आगे बढ़ाते हैं, हमारे लाइफ में संघर्ष आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर परमेश्वर जो हमारा महान है, अगर वो चुनाव करेगा तो हमें मुकाम तक भी पहुंचाएगा, यदि हम उसके साथ बने रहेंगे तब होगा। हालेलुया, हालेलूया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू एक क्या है, वादे के देश में पूरे जैसे मूसा की परमेश्वर ने अगुवाई किया, वैसे अगुवाई के साथ हम वादे के देश में जाते हुए देखते हैं। मेरे अजीजों, मेरे वचन का कहने का मतलब, यहाँ परमेश्वर का उदाहरण देने का मतलब, जैसे मैं उन सेवकों के साथ रहा, आज भी वही परमेश्वर है, आज भी मेरे और आपके साथ वैसा ही रहना चाहता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, हबक्कूक 3 का 17-18 पढ़ेंगे। वहाँ हबक्कूक क्या कहता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। हाँ, यहाँ पर हबक्कूक कहता है, बैठा रात ना करे, चाहे मेरे अंगूर की बारी में फल ना लगे, हाँ जी, और ना दाख लताओं में फल लगे, ना दाग लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, चाहे मैं जो मेरी जलपाई की बारिश में से मुझे हर बार धोखा मिले, और खेतों में अन्न ना उपजे, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, कहता मेरी चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और न थानों में गाय बैल हों, ना मेरे कहते थानों में गाय बैल रहें, तो भी मैं यहोवा के कारण, किसके कारण? यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या रहूंगा? ये अति प्रसन्न। चाहे कुछ मिले ना मिले, चाहे मेरी फसल में ना मिले, कोई बरकत मिले ना मिले, पर मैं क्या है, हर हालात में किस पर? अपने परमेश्वर पर घमंड करूंगा, और अपने उद्धारकर्ता के कारण क्या होगा? प्रसन्न रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, मगन रहूंगा। मेरे अजीजों, हमारे हालात हमारे जितने मर्जी विपरीत हो जाए, पर हमें हर समय हमें परमेश्वर ने चुना है, तो उसके साथ मगन रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे 2009 में मैं गवाही पढ़ रहा था बाइबल कॉलेज के समय में, उस समय एक साउथ अफ्रीका की मैंने गवाही सुना। एक प्रभु का दास था जो जिसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और उन्हें अपनी टीम की गवाही दिया। जब परमेश्वर के कार्य के लिए चले, 10 लोग गए और साउथ अफ्रीका में पकड़े गए, और उन्होंने क्या किया? इनकार। वहां पर उनके सामने एक शर्त रखी गई, आपको हम जीवन दे सकते हैं, पर कारण क्या है? आपको यीशु मसीह का इनकार करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आप बड़े जोश के साथ उस सेवकाई में कदम रखा था। परमेश्वर ने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था, वहां पर सेवकाई के लिए गए, पर उन्होंने यीशु मसीह को प्रिय जाना और मौत से नहीं डरे। उनको ये लिए एक सजा दी गई, बर्फ की सिल्लियां मंगाई गई, और उनके कपड़े खोलकर उनको उसमें नंगेली डाल दिया गया। 2 गार्ड खड़े कर दिए, कोई भागे, उठ के भागे, हाथ पैर बांधे थे, भागने का कोई चांस नहीं था। किनको तड़पा तड़पा के मारेंगे। और जो वहां पर एक गार्ड खड़े थे दोनों, उनमें से आधा घंटे के बाद, जिसमें से 9 व्यक्ति जो प्रभु के दास थे, वो सो गए, प्रभु में सो गए। और वो जो गार्ड है वो खड़े एक क्या देख रहे हैं कि जो 10 मुकुट है ऊपर से नीचे को उतर रहे हैं, और 9 नीचे आ गए, एक ऊपर रह गया, एक थोड़ा ऊपर रुक गया। तो गार्ड जब लाइव सीन को देख रहा था, उसने एक बात बोला, वो जो वहां पर देखा कि सब लोग क्या है, 9 मर चुके थे, जो एक जीवित था उससे पूछा कि ये भाई क्या है? क्या जिसके लिए हमने जान दी है ना, वो हमारा इनाम आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस काम के लिए हम निकले थे, जो हमारा दर्शन था, हमारा मुकुट हमें मिल गया। तो कहते वो ये कैसे? कहता है एक वो देख नीचे गिर गया है,
वो इनकार कर गया है, मुझे जोड़ चाहिए, उसका मुकुट वहीं पर रहेगा। उस गार्ड ने, उस गन मैन ने अपने वस्त्र उतार के, गन रख के लेट गया, कहता है ये मुकुट मुझे चाहिए, मैं परमेश्वर का जन बनना चाहता हूँ। हालेलुया। और कुछ समय में वो जीवन का मुकुट को ले गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहने का मतलब क्या है, जब हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव बढ़े आएंगे। मेरी सर्जरी हुई थी, लोगों ने कहा पास्टर इसकी सर्जरी कैसे हुई? हालेलुया। मैंने कहा पहली सर्जरी परमेश्वर ने आदम की कर दी थी, मैं तो बाद में आया। हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टम परमेश्वर ने बना दिया था पहले ही, मैं कोई लॉयर का नहीं बना। ये हमारे शरीर में हो सकता है, पर हमारी आत्मा तैयार है। तो क्या है, इसलिए तो संत पौलुस बोलता है आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है। हवा के साथ चलेगा। जब हम कदम बाई कदम प्रभु के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। चलो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देता है।